नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी हाजिर हूं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो लर्नर के साथ आपसे बात करने के लिए और तो अपने नए अपडेट्स के साथ आपको सूचित करने के लिए। कृपया आप आज की वार्ता को बड़े ध्यान से सुनें। कई बार ऐसा होता है कि हम जानकारी के अभाव में अपने एजुकेशनल टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में ये कार्यक्रम आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान होता है, जहां आप हमसे अपनी समस्याओं का डिस्कशन भी कर लेते हैं और साथ ही साथ किसी नई जानकारी को हम लोग आपके साथ शेयर कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आज की नई जानकारी शेयर कर दूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अभी जो है वो इस सत्र के लिए जिन्होंने दिसंबर 2022 और जून 2023 की परीक्षा कंप्लीट कर ली है, जिनके रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं, तो वो कन्वोकेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके लिए कन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन लिंक ignu.ac.in के वेब पेज पे पोस्ट कर दी गई है, जिसके ज़रिए आप अपने रजिस्ट्रेशन को पूर्ण कर सकते हैं। जिन्होंने दिसंबर 2022 में अपनी परीक्षा के सभी पेपर क्लियर कर लिए हैं और जो जून 2023 के सभी परीक्षाओं के पेपर को क्लियर कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम दे दिया है और उनके पेपर, उन सारे विद्यार्थियों को ये लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। वो अपना रजिस्ट्रेशन कन्वोकेशन में डिग्री प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 600 रुपये है, 6 डिग्री कन्वोकेशन फ़ी, और उसी के ज़रिए आपका रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कहाँ करें। मैं अपने कंप्यूटर पे आपको दिखाता हूँ। ये ignu.ac.in का पेज है, जो आप गूगल पे सर्च पे ignu.ac.in टाइप करते हैं तो ये पेज खुल जाता। और इस पेज में जब आप नीचे जाते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर 37 कन्वोकेशन, 37वें कन्वोकेशन का लिंक वो आपके सामने है, और आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से खुल के एक पेज आता है, और इस पेज पे आप रजिस्ट्रेशन का काम अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और आप एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस हो गई जिसके बारे में आपको एक अनाउंसमेंट बताना चाहता था। और दूसरा एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की जो बहुत दिन से अवेटेड था, अभी 2 जुलाई को ignu.ac.in पे डिक्लेरेशन डाल दिया गया है, और ये डिक्लेरेशन है कि इग्नू स्कूल ऑफ साइंस ने 4 MSc के नए प्रोग्राम शुरू किए हैं। मित्रों, इग्नू का BSc प्रोग्राम तो बहुत पॉपुलर है, सबके बीच में बहुत ज़्यादा वो चल भी रहा है, लेकिन साइंस के फील्ड में मास्टर प्रोग्राम के लिए सारे ड्यू अथॉरिटीज से परमिशन के बाद 2 जुलाई से 4 नए प्रोग्राम एक्टिव कर दिए गए हैं। और वो 4 नए प्रोग्राम है MSc फिजिक्स, MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और MSc जियोग्राफी और MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स। MSc फिजिक्स का कोड है MSc PH, MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का कोड है MSc AST, और MSc जियोग्राफी MSc GG, और MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स को MSc GI कहेंगे। तो ये 4 नए कोर्स ऑफर हो गए हैं, और इनमें एडमिशन के लिए जो इग्नू का एडमिशन लिंक है ignuadmission.samarth.edu.in, ignuadmission.samarth.edu.in, इस पे क्लिक करके आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। और एडमिशन के बारे में फॉर मोर डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम, आप अपने प्रोग्राम के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं इन 4 प्रोग्राम के बारे में, तो प्रोग्राम के नीचे भी लिंक दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। मित्रों,
दूसरी सूचना है कि री रजिस्ट्रेशन और फ्रेश एडमिशन का समय चल रहा है और इस समय जो है ये लिंक एक्टिव हैं। हमारे जितने विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, सेकेंड ईयर इग्नू में री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर में प्रवेश को कहते हैं, वो सारे विद्यार्थी री रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके आप री रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो ये दो इशूज़ थे जो आपको बताने थे। 15 जुलाई तक लास्ट डेट है, आप 15 जुलाई के पूर्व इसे पूर्ण कर लें। अब ये दो अपडेट्स थे जो हम आपको शेयर कर रहे थे। आगे हम लोग परंपरा अनुसार किसी एक प्रोग्राम पे चर्चा करते हैं और वो प्रोग्राम है आज जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो एक विशिष्ट प्रोग्राम जो नया प्रोग्राम है पे और अभी जो है वो बहुत ही आपको एक अलग कलेवर में प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सामरिक प्रोग्राम है। मित्रों, आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप बीएससी के बाद किसी जॉब में या किसी व्यवसाय में अपने को एंगेज कर लेते हैं। बीएससी साइंस से करने के बाद या आप बीएससी एग्रीकल्चर के बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग तरह से किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं या वो आगे की तैयारी करने लगते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करें। और आप सभी को मालूम है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओडीएल सिस्टम से आपको पढ़ाई का मौका देता है, आपके साथ जुड़ता है और आप अपने घर बैठे अपने कार्य करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक ऐसे आधुनिकतम पैटर्न पर तैयार कार्यक्रम की आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, चलो हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं। और मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, आज आपसे चर्चा करने आया हूँ एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। तो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस एक आधुनिकतम पाठ्यक्रम पे तैयार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप प्रवेश लेके अपने तमाम जो समस्याएं हैं कि आप किसी कारणवश आगे बीएससी के बाद एमएससी नहीं कर पाए हैं साइंस ग्रेजुएट होने के बाद, तो आप इसको कर सकते हैं। ये एक अप्लाइड साइंस का प्रोग्राम है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो नई शिक्षा नीति के तहत हमारे एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है। और इसमें हम समझते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न को, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एनालिसिस को, इन्वायरमेंट का असेसमेंट कि आगे आने वाले समय में कैसा हमारा इन्वायरमेंट का स्वरूप होगा, और जो सॉयल और वाटर पोल्यूशन की डिफरेंट समस्याएं हैं उनसे हम कैसे निपटने की स्ट्रेटजी बनाएं, उनके एक्सपर्ट के तौर पे आपको ये पेश करता है। आप जानते हैं इन्वायरमेंटल की बहुत सी चैलेंजेस जो हमारे सामने फिर से आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से लेके और सारी चीज़ें जो फसलों को प्रभावित कर रही हैं, इन सारे इशूज़ पे डिस्कशन के लिए इस सारे इशूज़ पे एक्सपर्ट के तौर पे अपने करियर बनाने के लिए ये प्रोग्राम अत्यंत ही फ्रूटफुल प्रोग्राम है। तो ऐसे में एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में आज हमने चर्चा करने का विषय चुना है। और ये एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का इग्नू में फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी काम करते हुए, कहीं पे भी इंगेज होते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए आप घर बैठे अपना ये एमएससी का प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट की जो क्लासेज हैं अपने स्टडी सेंटर पे जाके करना पड़ता है। और प्रैक्टिकल कंपोनेंट कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं होते, उसमें 7 दिन का प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है जिसमें 6 दिन आप जाके सेंटर पे जो भी अध्ययन केंद्र आपको अलॉट होता है वहाँ 6 दिन आप प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं और 7वें दिन उस प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो जाता है और आपको उसमें जो एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं उसके आधार पे आप पास हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको आज कैसे करेंगे और कहाँ क्या इसका विशेषताएं हैं उन पे आज डिस्कशन करते हैं। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, सबसे बड़ी बात है कि ये कौन कर सकता है। तो ऐसे सारे विद्यार्थी जिन्होंने साइंस से, चाहे पीसीएम ग्रुप से, चाहे बायोलॉजी ग्रुप से, जूलॉजी बॉटनी ग्रुप से
बीएससी किया हो, या ऐसे सारे विद्यार्थी जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एग्रीकल्चरल साइंसेज से यानी बीएससी एजी बीबीएससी या फॉरेस्ट्री या बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी वेटरनरी बीबीएससी वेटरनरी साइंस से किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वो सारे लोग इस कार्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए एक शॉर्ट में हम आपको अपने इग्नू के वेब पेज पे दिखाते हैं कि आप कैसे इस प्रोग्राम का डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा ignu.ac.in का वेब पेज है, और यहाँ पर आपको अगर सर्च में एमएससी इन्वायरमेंट मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस लिखेंगे तो आपको ये इस पेज पे सीधे ले जाएगा। ये डिग्री प्रोग्राम है और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से ऑफर है। 2 साल का ये प्रोग्राम केवल इंग्लिश मीडियम में आपको उपलब्ध है। यानी कि स्टडी मटेरियल तो इंग्लिश मीडियम में है, आप इसके एग्ज़ाम अपनी भाषा या हिंदी में भी दे सकते हैं। तो मैंने तमाम बातें आपको डिस्कस की कि इस प्रोग्राम के करने के क्या फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा कि अभी जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है सभी देशों की, खासकर इंडिया में भी, तो उन्होंने जितने फर्म्स हैं, जितने प्राइवेट कंसर्न हैं, जितना पब्लिक कंसर्न्स हैं या कंपनियां हैं, उन सबको अगर वो कुछ भी इन्वायरमेंट प्रोडक्शन करती हैं, कहीं उनकी फैक्ट्री लगती है, तो उन सारी फैक्ट्रीज में एक इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना अनिवार्य हो गया है, जो वो एसेस करता है कि कितने पौधे लगाए जाएं, कितना गार्डन डेवलप किया जाए, कितना जो उससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है उसके कंपनी की फैक्ट्री की वजह से, उनको कैसे रिकूप किया जाए, इनके लिए एक सभी कंपनियां अपने यहाँ पर करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको इन्वायरमेंटल साइंस में काफ़ी अच्छा जॉब मिलने की आवश्यकता है। इसका जो फी स्ट्रक्चर है 7800 रुपये पर ईयर की फ़ीस है। 2 साल का प्रोग्राम है, 2 बार 7800 जमा करना पड़ेगा। 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस फर्स्ट ईयर में लगती है, और 200 रुपये डेवलपमेंट फ़ीस भी इसके साथ जुड़ा होता है। और नीचे दिया गया है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैडम सच्ची शाह का डिटेल्स। हाँ, अब आता है कि इसमें कोर्सेज कैसे पढ़ने हैं। तो इसमें 2 फर्स्ट ईयर में 4 पेपर और सेकेंड ईयर में 4 पेपर हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी, अर्थ प्रोसेसेज, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, लैब कोर्स 1, लैब का ये प्रोग्राम है, ये वो आपको करना होता है। लैब कोर्स 2 है, आप देख रहे हैं, इसी तरह से सेकेंड ईयर के चारों कोर्स हैं, और इनमें जो MEVL जिसमें यल जुड़ा हो वो प्रैक्टिकल कोर्स होता है, और सारे कोर्स 4 क्रेडिट के हैं। इस तरह से फर्स्ट ईयर में आपको ये सारे 16 दूना 32 4 36 क्रेडिट के कोर्स हो जाते हैं। सेकेंड ईयर में आपको जो होते हैं वो लैब कोर्स 3, MEVL 13, और फोर्थ ईयर में आपको डिजर्टेशन और प्रोजेक्ट वर्क रहता है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज की विभिन्न क्षेत्रों में जो कोर्स हैं वो नीचे दिया गया है, जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज दिए गए हैं। तो इनमें आपको डिटेल्स मिल सकता है कि आप कैसे इन कोर्सेज को चयन करें, ये एक गाइडलाइन है। और अगर आप इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसका प्रोग्राम गाइड आप ignu.ac.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम गाइड आपको ई ज्ञान कोश जो इग्नू का एजुकेशनल रिपोजिटरी है वहाँ पे मिल जाएगा। तो MSc इन्वायरमेंटल साइंस एक विशेष प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को करके आप अपने एक बेहतर करियर को शेपअप कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प है कि आप तैयारी करते हुए इन कार्यक्रम को आप जो आपके तैयारी में समय खराब होता है उस तैयारी के समय को फीडअप कर सकते हैं। और अगर आप साइंस के क्षेत्र में, बहुत बार ये होता है कि लोगों के पास साइंस के क्षेत्र के कार्यक्रम नहीं होते, तो आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं।
तो आज अपनी बात मैं यही समाप्त करता हूँ। अब आपके प्रश्नों को लेता हूँ और आपके प्रश्नों पे डिस्कशन करता हूँ। वर्मा रेखा जी बोल रही हैं, रेखा वर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग रेखा। सुनील कुमार वर्मा जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो रेखा जी का प्रश्न है कि सर एमएसओ जनवरी सेशन की बुक अभी नहीं आई है, 11 जून को बुक के लिए मेल भी कर दिया था रीजनल सेंटर को। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट का बुक रिसीव हो चुका, क्या अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को भी बुक वाराणसी स्टडी सेंटर से मिल सकता है? देखिए रेखा जी, ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो शहर के लड़के हैं, उनके अलावा जो और विद्यार्थी हैं जिनका पता दूसरे ज़िलों का है, वो उनके घर के पते पे भेजी जाती है और उसका उद्देश्य यही है कि आपको वाराणसी दौड़ के ना आना पड़े। आप अगर वाराणसी ज़िले के लड़कों को मिल चुकी है ऐसा आपको पता है, तो आपकी बुक निश्चित तौर पे आपके पोस्टल एड्रेस पे जो आपने हमें दिया इग्नू में, वहाँ जा रही होगी। आप अपने पोस्ट ऑफिस में एक बार बता के रखें, क्योंकि आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं पोस्टमैन जो है वो किताबें एड्रेस नॉट फाउंड करके वापस कर दे रहे हैं। तो आप एक बार टच में रहेंगे तो वो पोस्टमैन आपकी किताबें आपके घर पे वो ड्रॉ कर देगा और आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। इन बिटवीन अगर समस्या है, अगर उसके बावजूद नहीं मिली और किसी विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इमरजेंसी केस में वो हमें विजिट कर सकता है। डॉक्टर संजय कुमार हमारे यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो आपकी समस्या को देखेंगे। आलोक कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग सर। तो ये कुछ बातें थी, आज हम लोग बात कर रहे थे और आज हम लोगों को जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता। मित्रों, सचमुच में बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ अपना टाइम स्पेयर करते हुए, और ख़ास बात ये होती है कि आपके लिखे प्रश्नों का जवाब मैं दे पाता हूं। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और हमारे इस बात को बताएं। बस एक ही आपसे अपेक्षा है कि आप इन बातों को अपने दोस्त यारों तक भी पहुंचाएं कि इग्नू में प्रवेश का समय चल रहा है। कोई भी विद्यार्थी अपने चुने हुए प्रोग्राम में 300 से ज़्यादा कार्यक्रम हैं, इग्नू में प्रवेश ले सकता है। आलोक जी बोल रहे हैं कि सर आई हैव जनवरी 2023 सेशन फॉर MAPC, आई वांट टू नो अबाउट प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल होने जा रहा है। अभी इसके पहले MAPC का प्रैक्टिकल गोरखपुर में, बनारस में और इलाहाबाद में कराया गया। मुझे नहीं पता है कि आपने अभी तक प्रवेश क्यों नहीं लिया, लेकिन आलोक जी आप हमारी वेबसाइट rcvaranasi.ignou.ac.in देखते रहिए। प्रैक्टिकल का शेड्यूल हम वहाँ अपलोड करते हैं। हर स्टडी सेंटर पे प्रैक्टिकल नहीं होता है। यूपी कॉलेज में या ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज या सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर, इन तीनों कॉलेजेस में हम आमतौर पर प्रैक्टिकल कराते हैं। तो जब भी प्रैक्टिकल शेड्यूल हो तो आप प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट कर लें। अभी तो हम BHU में भी वो प्रैक्टिकल करा रहे हैं 48,056 पे जो अध्ययन केंद्र है, तो आप उस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से जिनका प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, जिनका थ्योरी कंपोनेंट, हम अपनी जो प्रैक्टिकल काउंसलिंग और थ्योरी काउंसलिंग होती है उनका शेड्यूल rcvaranasi.ignou.ac.in पे अपलोड करते हैं। आप वहाँ से संपर्क में रहें। जी, हमें लगता है आप सबकी समस्याओं का समाधान हमने करने में ज़रूर को अपनी भूमिका अदा की होगी। आप सभी संतुष्ट होंगे। आगे फिर अगले हफ्ते, अभी ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी और प्रोग्राम के डिटेल्स के साथ, नए अपडेट्स के साथ और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।